सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आपका सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से आपको नियमित सत्संग विचारों की ऐसी श्रृंखला प्राप्त हो रही है। प्रभु की ये विशेष अनुकंपा है, विशेष कृपा है कि आप तक ऐसे सत्संग विचारों की उपलब्धता हो जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ कहा गया है और निसंदेह अगर उन पे हम विचार कर लें, उनको अगर हम चिंतन में ढाल लें तो हमारे जीवन में तब्दीली संभव है। हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अगर आपने महापुरुषों के विचारों को अंगीकार कर लिया तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन तय है। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम उन विचारों को सुनने के साथ साथ अंगीकार करें, क्योंकि जिस पथ पे हम चले हैं तो वहां अगर हमारे पूर्वजों का, हमारे आध्यात्मिक महापुरुषों का अगर गाइडेंस, मार्गदर्शन नहीं रहा तो हम इस भक्ति के पड़ाव को पूरा नहीं कर पाते हैं, चलते चलते कहीं रुक जाते हैं। हमारे संत, हमारे महापुरुष, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे योगानंद परमहंस जी हो, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज हों, या जो वेदों के ऋषि हों, या भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, इनके एक एक वचन हमारे लिए आदर्श है और हम उन पे अपने आप को कसौटी पे कसना चाहिए। हमें अपने आप को, साधक को, रामचरितमानस की चौपाइयाँ हों, चाहे गुरबानी के शब्द हों, चाहे वो किसी भी धार्मिक ग्रंथ की एक एक बात हो, एक एक विचार हो, अगर आपने एक विचार भी जीवन में अंगीकार कर लिया तो आपका जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, समझो हम, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे महापुरुषों ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की। कहीं उपनिषद है, 108 उपनिषद है, कहीं रामचरितमानस है, कहीं गीता जी का चर्चा है, कहीं महाभारत जैसा महाकाव्य हमारे पास है, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण है, और भी 18 पुराणों का हमारे पास संचय है, और भी भजनावली, दोहावली, मीरा के पद, कहीं सूर के पद, कहीं तो ऐसे कबीर वाणी है, रविदास जी की वाणी है। तो बहुत सारे महापुरुषों के बहुत सारे विचार हमारे पास है। इन विचारों की इतनी जबरदस्त शक्ति होने के बावजूद भी हम अपने आप को गरीब मान के बैठे हैं, हम अपने आप को निर्बल मान के बैठे हैं। इन सभी विचारों का अगर मूल में जाए तो सभी शास्त्रों का प्रयोजन क्या है। गुरु महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा था, गुरु जी इतने सारे ग्रंथ बन गए, इन ग्रंथों को बनाने के पीछे क्या मुख्यतः बात होगी, क्या इसके पीछे कारण होगा। गुरुदेव ने कहा कि सर्व ग्रंथ प्रयोजनम केवलम ईश्वर दर्शनम। सभी धार्मिक ग्रंथों को बनाने के पीछे योजना केवल यही थी कि आप ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, ईश्वर तक कैसे पहुंचे, ईश्वर की प्राप्ति आपको कैसे हो जाए, यही इसके पीछे प्रयोजन था। लेकिन अब आज के समय में हम देखते हैं कि ग्रंथों को लेके ही मारामारी होती है। अब लोगों ने बांट लिया उसको, ये तो जी हमारे ग्रंथ हैं, ये फलाने के हैं, ये फलाने संप्रदाय के हैं। कबीरदास जी के जितने ग्रंथ हैं, कबीर पंथियों ने खींच लिए कि नहीं ये तो हमारे कबीरदास जी के ही हैं, ये तो हम ही पढ़ सकते हैं, ये हमारे बाप की बपौती है, कोई और नहीं से पढ़ सकता। कोई जो है गुरु ग्रंथ साहब को लेकर नहीं, ये तो सिर्फ हमारा सिखों का, ये बाकियों का इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब एक जगह ऐसी घटना भी है, मंदिर से उठा ले गए। अब काठमांडू के अंदर कहते हैं ना, काठमांडू में 350 साल पुराना गुरु ग्रंथ साहब पड़ा हुआ। अब वो सब हिंदू संत ही उसको संभालते हैं, है ना। तो वही कहते कि राजा जो थे रंजीत सिंह, उन्हीं के परिवार में से किसी ने वहां दिया था। तो कहने का मतलब वो काठमांडू जो है पशुपतिनाथ के पुजारी वगैरह, ये सब उस चीजों को संभालते हैं।
तो अब ये जब हम अपने उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि ये हमारे हैं, ये किसी और के नहीं है, तो भाइयों बहनों वो तो किसी एक को दृष्टि में रख के तो लिखे नहीं गए थे। चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे रामचरितमानस है, चाहे रामायण जी है, किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति के को देख करके तो लिखे नहीं गए थे। वो समष्टि के लिए लिखे गए थे, समस्त जगत के लिए लिखे गए थे। संसार का कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता, समझ करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता, अपने जीवन की उन्नति कर सकता है। लेकिन हो क्या गया, आज हमने जो है इसलिए गोस्वामी और हमने उसको बांट लिया, तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, कलिमली ग्रसे लुपत भय सदग्रंथ, दम्बी निजमति कल्प की प्रकट कीन बहुपंथ। तो गोस्वामी जी को ये उत्तरकांड में लिखना पड़ा, कलिमली ग्रसे, कि कलयुग ने की मलिनता ने इंसान के मन को ग्रसा है, और ग्रस करके क्या हुआ, कलिमली ग्रसे लुपत भय सद ग्रंथ, सभी ग्रंथों को लुप्त कर दिया। माने ग्रंथ प्रकट रूप में है, लेकिन उसकी आत्मा जो है कहीं, हमारे जो विचार है वो कहीं पहुंचे नहीं हमारे पास। लुपत भय सद ग्रंथ, दम्बी निजमति कल्प की प्रकट की बहुपंथ। बहुत प्रकार के पंथ पंथाएं हमने बना लिए, बहुत प्रकार के हमने संप्रदाय खड़े कर लिए। कोई ये तो फलाने को मानने वाले संप्रदाय है जी, ये तो फलाने संस्था है जी, ये तो फलाना जो है ये तो हमारा ये चलेगा, हमारे में ये नहीं चलेगा। तो बहुत सारे पंथ पंथाएं हमने बना लिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते कलयुग की मलिनता ने ऐसा किया। कबीरदास जी को मानने वाले अपना एक पंथ बना लिए हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले उन्होंने अपना एक पंथ बना लिया है, कोई जो है गुरबानी को मानने वाले वो अपना ही पंथ अलग चला रहे हैं, कोई जो है शिव संप्रदाय को लेकर चलता है, कोई वैष्णव संप्रदाय को। अरे भाई तू ये कितने संप्रदाय बनाओगे और कितने बनते जाएंगे, ये तो बनते ही जाएंगे। जो नया महापुरुष आएगा वो कुछ ना कुछ लिख के जाएगा, लोग उसका पैर पकड़ने वाले जो है उसी को पकड़ लेंगे, नहीं यही सही है। ऐसा नहीं है, सभी ग्रंथों में बात एक ही लिखी गई है। गुरबानी में बड़ा सुंदर आता है कि वेद ग्रंथ गुरु हट है। ये वेद हो चाहे ग्रंथ हो चाहे कोई और भी महापुरुषों की वाणी हो, वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा। तो जिसके साथ लगने से, जिसके चरणों का स्पर्श कर लेने से, जिन वाणियों को पढ़ने से, सुनने से, विचार को अंगीकार करने से तो उन्होंने कहा वेद ग्रंथ गुरु हट है। हट मतलब होता है दुकान को भी कहते हैं, हट्टी भी कहते हैं दुकान को। तो कहते हैं वेद ग्रंथ हट है। हट मतलब दुकान है किसकी, वेद ग्रंथ गुरु हट है, मतलब गुरु की दुकान है। जिस लग भवजल पार उतारा, जिससे लगने से आप भव सागर से पार हो सकते हैं। पर इसको समझ कैसे आएंगे, सतगुरु बाजना बुझे जिचर रहना प्रभु अवतारा। तब तक इसको आप समझ नहीं सकते जब तक कोई महापुरुष के शरण में नहीं जाते, जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे, इसके सतगुरु महापुरुष के शरण में नहीं जाएंगे, ये चीजें समझ में नहीं आने वाली। ग्रंथ पढ़ लेते हैं, पढ़ के रट लेते हैं, याद हो जाता है, तो याद होने से कुछ नहीं होगा। रावण को 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता माना गया है। अब लोग मानते हैं ऐसा, विद्वान लोगों ने कई मुखों से हमने सुना है कि 4 वेदों का 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, तो पार हो गया। फिर वो नहीं हुआ। राम सामने खड़े लेकिन विरोधी बना रहा, उन्हीं की भार्या को उठा लिया, माता लक्ष्मी को, जगदम्बा को उठा लाया, सीता मैया को उठा लाया, है ना। ये तो चलो मानवीय लीला थी, उसके पीछे वरदान थे दुनिया भर के, उसको श्राप थे, तो वो सब चीजें किसको अलग करें। तो लेकिन 4 वेदों का 6 शास्त्रों का ज्ञाता क्या है, पता नहीं कि आगे वाला कौन है करके। और वेद जिसमें तो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कही गई है, वेद जिसमें ये कहा गया कि परमात्मा हर जर्रे जर्रे में है, तो क्या उनको भगवान ना भी मानता तो एक आम इंसान की तरह भी देखे तो हर व्यक्ति के अंदर भगवान नहीं दिखाई दे रहा था उसको, है ना। लेकिन ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से चलोगे आप। तो पूर्ण सदगुरु का आवश्यकता पड़ जाती है, पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सुखमनी साहब ग्रंथ साहब के अंदर एक सुखमनी साहब का पाठ आता है, पूरा संतों के ऊपर लिखा है, पूरा संत संग अंतर प्रभु निष्ठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, ब्रह्म ज्ञानी के बारे में लिखा गया, कितना कुछ लिखा गया। आप दास बोध पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ पाएंगे संतों की पहचान क्या है, सदगुरु की पहचान क्या है ना। छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ गुरु रामदास महाराज जी, उनके द्वारा रचित है वो। तो सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको चीजें समझ में आएगी कि सार्वभौमिक सत्य तो एक परमात्मा है, और उसको प्राप्त करने का तरीका भी कोई अलग अलग नहीं बताया गया। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। कहते हैं कि युधिष्ठिर जी से यक्ष ने पूछा
जिस समय ये वन पर्व में महाभारत में कथा आती कि कहते कि चार पांचों भाइयों को प्यास लगी तो चार भाई एक एक करके पानी लेने जाते हैं, लेकिन पानी पी लेते हैं, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते और पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। जब बहुत देर हो गई तो युधिष्ठिर भी गए, देखा अपने चारे भाइयों को मरे हुए, मृत देह प्राप्त हुई उसे, बड़ा दुखी हुआ। लेकिन चलिए पानी पीते, तो यक्ष की आवाज आई, यही गलती आपके भाइयों ने की, आप भी वही करेंगे तो आप भी इन्हीं के समान हो जाएंगे। अगर आप मेरा अगर कहना मानते हैं तो आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें, और मैं अगर समाधान हो गया, मुझे समाधान हुआ आपके उत्तर से, तो मैं आपके पानी पीने का भी, आपको पानी पीने भी दूंगा, हो सके मैं प्रसन्न होने के कारण मैं आपके भाइयों को जीवन दान भी दूं। तो कहते हैं कि उसने प्रश्न किए, तो उसमें कम से कम 60-70 प्रश्न है। तो उसमें जल से पतला क्या है, धरती से भारी क्या है, काजल से काला क्या है, तो तमाम प्रश्न उसी के अंदर थे। तो उसके अंदर एक प्रश्न ये भी था, का पंथा, जो आज अनेकों प्रकार के पंथ पंथाएं बनाए हुए हैं, का पंथा, पंथ क्या है और कौन सा मार्ग है वो जिसपे आपका कल्याण हो सकता है, का पंथा, ये प्रश्न उसमें आता है। तो उन्होंने कहा, महाजनो, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, महाजनो येन गतः स पंथा ना अन्य पंथा विद्यते न। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है जिसपे सारे महापुरुष होके गुजरे, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता। और ये वाक्य हर ग्रंथ में तकरीबन मिलता है, चाहे उपनिषद को पढ़ोगे, चाहे आप पढ़ोगे पुराणों को, हर पुराण के अंदर ये श्लोक आपको कॉमन मिलेगा, महाजनो येन गतः स पंथा ना अन्य पंथा विद्यते न, कि एक ही मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, वो महापुरुषों का बताया हुआ मार्ग जिसपे सारे महापुरुषों के गुजरे। इसका मतलब ये था कि सारे महापुरुष एक ही रास्ते से गुजरे। लेकिन होता कि हम बाहरी आचरण को देखते हैं, बाहरी उसकी परिस्थिति को देखते हैं, जिस परिस्थिति की वजह उसने ऐसा रूप लिया, चाहे ऐसा व्यवहार किया, हम उसके व्यवहार को पकड़ते, हम भी ऐसा करने लग जाते हैं और हम उसको मानते हैं, हम उनके फॉलो करने वाले हो जाते हैं, फॉलोअर हो जाते हैं। पर वो फॉलोअर कभी भी, जिसको वो फॉलो करता है उसको तो कभी फॉलो ही नहीं करता। मैंने देखा लोग जो कहते हैं जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसकी कभी कोई बात नहीं मानते, मैंने ये देखा है। इसलिए ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से बड़ा दूर रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि जिसको ये मानते हैं उसकी तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, है ना। इनकी हालत ऐसी है कि ग्रंथों में लिखा गया कि ईश्वर के दर्शनों को महत्व दो, उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। लोगों ने अगर ग्रंथों की बात माने, महापुरुषों की बात माने, तो गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिन ना होय प्रतीति, बिन प्रतीति न होय प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगपति जल की चिकनाई। अगर जानने के बिना प्रीति नहीं हो सकती, दृढ़ता नहीं आ सकती, और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति में दृढ़ता नहीं पहुंचेगी, और दृढ़ता नहीं होगी तो आपकी भक्ति ऐसी होगी जैसे जल और चिकनाई है। जैसे जल में तेल मिला दो, तेल में जल मिला दो, दोनों को हिलाओ तो ऐसा लगेगा कि एक ही है, लेकिन जब आप हिलाना छोड़ देंगे, तेल अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, क्योंकि तेल और जल की प्रवृत्ति अलग अलग है, वो मिल नहीं सकते, उनमें चिकनाई तेल में मिश्रित नहीं होती। ऐसे ही होता है, कहते जाने बिना होय प्रतीति, बिना जाने देखे, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम लिए क्या होए, धन धन कहे जो धनी हुए तो निर्धन रहे ना कोई। केवल रटने से, पढ़ लेने से, चर्चा कर लेने से तो परमात्मा की प्राप्ति में कहे सुने क्या होए, जो सहज ना मिलिया सोए। कहने और सुनने से क्या होगा जब परमात्मा मिलेगा नहीं, जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। ये सब ग्रंथों को अंगीकार करना है, और इस संत की शरण में जब तक जिच्चर तरेना प्रभु अवतार है, प्रभु संत के रूप में अवतार नहीं लेते हैं, महापुरुष सदगुरु आपके जीवन में नहीं आते, तब तक आपको ना वेदों की बात समझ में आएगी, ना ग्रंथों की बात समझ में आएगी, ना महापुरुषों की, संतों की, महापुरुषों की वाणी ही समझ में आएगी, नहीं आने वाली। इसलिए हमें ऐसे संतों की आवश्यकता है जो हमें इनके विचारों की गहराई को बताए, समझाए, जो वहां तक पहुंचा हुई ये बात को समझा सकता है ना। इसलिए कहा ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, जे को ब्रह्म ज्ञानी होए। और कहते हैं कि गुरुमुख परचे अंतर विद जानी। एक और आता गुरबानी में कि जो गुरुमुख होता है, माने जो सच्चा संत होता है, सदगुरु होता है, गुरुमुख परचे अंतर विद जानी, वो अंदर जाने की विधि को जानता है, और आप बाहर रटते हैं। फर्क है ना, आपको आपके पढ़ने में फर्क है, और वो अंदर देखता है, वो फर्क है उसमें। आप पढ़ते हैं, वो अंदर देख रहा है, तो दोनों में फर्क हो जाएगा। कबीरदास जी ने इसलिए कहा ना, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा मिला दुल्हन से तो फीकी भई भारत।
तो यहाँ तो मिलने की बात है, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो बारात फीकी हो जाती। उसी प्रकार से ईश्वर से मिलना, और केवल सभी ग्रंथों का एक ही उद्देश्य है कि जीव शिव से मिले। शिव पुराण का यही उद्देश्य है कि जीव आत्मा परमात्मा से कैसे मिले। एक व्यक्ति जो संसार में रह रहा, भटक रहा, वो कैसे परमात्मा से जुड़ जाए, कैसे उसकी परमात्मा के साथ लीव लग जाए, कैसे वो ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए। यही उद्देश्य के साथ सभी ग्रंथ लिखे गए। चाहे वो भागवत है, भागवत का मतलब भगवान से अवगत हो जाना। आप कैसे अवगत होंगे? वहां सुखदेव मुनि जी परीक्षित जी को अवगत कराए, तब अवगत हो गए, और जीवन का 7 दिन के अंदर जीवन का कल्याण भी हुआ उनके, है ना। ऐसा वेद व्यास जी अवगत हुए। इसीलिए तो कहा कि अवगत होने के लिए किसी सदगुरु की आवश्यकता है। गुरबानी कहती है, पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई। नारद जी से पूछ लो, वेद व्यास जी से पूछ लो, ब्रह्मा जी से पूछ लो। भाई रे गुरु बिना ज्ञान ना हो, गुरु के बिना वो ज्ञान वो बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए उस ज्ञान को जरूरी है किसी संत सदगुरु की शरण में जाकर के प्राप्त करना। इसलिए कलिमली ग्रसे लुपत भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प की प्रकट कीन बहुपंथ। वो बोध तक प्राप्त नहीं हो पाए, आप उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाए, तो आप लोगों ने अपने अपने नए नए धर्म बना लिए, अपने नए नए पंथ बना लिए। इसलिए ये गोस्वामी जी की बात हमेशा याद रखें कि जब हम सच्ची सनातन पथ को प्राप्त नहीं कर पाते, उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि अलग अलग पंथ पंथाएं बना लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए अलग अलग पंथ पंथाएं में नहीं बंटना है, केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति, क्योंकि ईश्वर तो एक है, और जब हम उस एक से जुड़ जाते हैं तभी हमारे मन से सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए संत की शरण में जाकर के उस एक परमात्मा को प्राप्त करो। कैसे प्राप्त होगा? एक दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है, सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से वो ब्रह्म ज्ञान अंतःकरण में प्रकट होता है, तब वो एक ईश्वर का हमारे अंदर उसका प्रकटीकरण होता है, उसका दर्शन होता है, तभी हम सच्चाई को जान पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए अनेक पंथाओं में, पंथ पंथाएं में ना बटें, एक ईश्वर की खोजी बने, ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना, और आप सभी से आग्रह कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, औरों तक भी इन विचारों को पहुंचाएं, ताकि वो भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सके। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।